नमस्कार। अब तक हमने ये समझा कि एक आनंदमय जीवन जीना हो या ध्यान में प्रवृत्त होना हो, तो उसमें 6 बाधाएं हैं। कल हमने षड्रिपु को पढ़ा, समझा उसको, षड्रिपु को। ये जो 6 बाधाएं हैं ये हमारे 6 दुश्मन हैं, इनको रिपु कहा गया है। रिपु माने दुश्मन। क्या है ये षड्रिपु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 बाधाएं हैं, ठीक है ना। हमने उसको समझने की कोशिश की। जो दुर्योधन की मनस्थिति है, दुर्योधन कौन है? वो तो चला गया, दुर्योधन हम हैं। तो कहता है ना दुर्योधन, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, जानामि अधर्मम न च मे निवर्ते। ओ गॉड, आई नो व्हाट इज वर्च्यू। धर्म क्या है, बट आई कैनॉट फॉलो इट, है ना। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, बट आई कैनॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट, आई कैनॉट गेट रिड ऑफ इट। उसे छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे ऐसा लगता है, दुर्योधन क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई करवा रहा है। वो अपनी गलती भी नहीं मानता, वो कहता है मुझसे कोई करवा रहा है, ठीक है ना। फिर हमने गीता के जो दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक से इसको स्टेप बाय स्टेप समझा, है ना, कि जब ध्यायते विषयानुपुष संगस्तेषु उपजायते, लगातार हम किसी विषयों का जो चिंतन करते हैं, काम का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना। सिर्फ सभी चीजें काम से पैदा, काम एक बीज है। आप एक काम को ही पकड़ लेना सही ढंग से तो सभी चीजें सॉल्व होगी। ये काम बीज है, इसी से ये सब षड्रिपु का वृक्ष पैदा होता है, ठीक है। तो ध्यायते विषयानुपुष संगस्तेषु उपजायते, लगातार विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, एक चाहत पैदा होती है, काम पैदा होता है। और फिर क्या होता है, कामात क्रोधोद अभिजायते, काम में कोई बाधा आ जाए, हमारे कोई वर्क में, हमारे डिजायर में, हमारे चाहत में, है ना, तो जब भी कोई बाधा आ जाए ना, तो फिर क्रोध होता है। क्रोधोत भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणशति। और जब कोई बाधा आती है, जब क्रोध हो जाता है, तो क्रोध होने से क्या होता है, विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ना। और फिर हम गलत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष, अर्जुन कहता है ना तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, कि आदमी न चाहते हुए भी पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाता है। अनिच्छिन्नपि वासनेय बलातीव दुष्कृतम, ये वासनेय बताइए, ये बलपूर्वक कैसे उसको हर लेते हैं। तो योगेश्वर 37वें अध्याय में कहते, 37वें श्लोक में कहते हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, ये जितने षड्रिपु है ना, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। ये हमारा जो ध्यायते विषयानुपुंस है ना, जो लगातार हम सोचते रहते हैं ना, सजगता नहीं रखते हैं ना जब, तो लगातार, तो फिर हम वैसे बन जाते हैं, जैसे सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी परिभाषा हमारे विचारों के अनुसार हो जाती है। तो इसके लिए फिर हमने तरीका समझा कि सबसे पहले मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए प्राणायाम वगैरह करें, ठीक है ना, धारणा ध्यान करें, अच्छी संगत में रहें, अच्छे विचारों को आने दें। कारण क्या है, बरसात का पानी तो शुद्ध होता है ना, अगर गंदे में पड़ता है तो फिर कीचड़ बन जाता है ना। तो हम अपने आप को उसमें बचा के रखें। और फिर काम से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें असफलता आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध में होता क्या है, क्रोध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। कि क्यों मुश्किल क्यों है, कि ये हमारे श्वास को उखाड़ देता है। हमारी जो संवेदना है ना, संवेग है ना श्वास का, उसको एकदम फूंफा करने लग जाता है। तो हम कितनी भी किताबें पढ़ें करें, लेकिन हो नहीं पाता। कैसे हो पाएगा, प्राण पे नियंत्रण करें। प्राणायाम, जैसे हमने पहले खूब प्राणायाम पे चर्चा की है, वो जितने वीडियो देखें ना, आज हम ये 11th डे है परहैप्स, है ना, तो उससे पहले के वीडियो आप देखिए। तो जितना जितना हमारा प्राणायाम अच्छा होगा, उतने उतने हम में रिएक्शन कम आएगा। एक्शन तो किसी ने किया,
और हम क्या होते हैं, मशीन बन जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मशीन? मशीन को लोग चलाते हैं, जैसे पंखे का स्विच ऑन किया पंखा चलने लग जाता है। और मैन क्या है, ये खुद चलना चाहिए। अगर इसी का कोई रिमोट दूसरा दबा दे और चल जाए तो फिर वो मैन नहीं है, हम उस समय मशीन हो जाते हैं। तो ये इसका कैसे होगा? प्राणायाम से होगा। प्राणायाम से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो श्वास की गति धीरे में होगी, है ना, तो उससे हमारा जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन कुछ समय के लिए टल जाएगा। प्राणायाम बेस्ट उपाय है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आता है कि ये क्रोध होता क्यों है और दूसरा कारण क्या है। ये तो हो गया कि भी क्रोध हो गया तो हम उसको थोड़ा श्वास से आदि से करें। क्रोध का जो मुख्य कारण है वो द्वैत भाव है, मैं अलग और वो सामने वाला अलग, तब क्रोध होता है। जैसे मैं गली में जा रहा हूँ, घर के आगे खड़ा हूँ और मेरे पीछे बॉल आके लगी, गुस्सा तो आएगा ना, आपको भी आएगा, सबको आएगा। लेकिन मैंने जब मुड़ के देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा नाती है, मेरा पोता है, ये तो मेरा भतीजा है, छोटा सा है ना, तो फिर ले उसको पकड़ के देते, हाँ और लगा, ठीक है ना। तो ये होता है जब हम उसको दूसरा समझ लेते हैं ना, तब वो क्रोध। जैसे हम जा रहे हैं कहीं खड़े हैं और पीछे से किसी ने पीठ पे मारा, गुस्सा आएगा ना, और मुड़ के देखा तो मालूम अरे ये तो हमारे बचपन का दोस्त है, और गले मिल जाते हैं। क्यों? अपनापन। जब भी हम किसी को दूसरा समझते हैं ना, द्वैत का भाव, द्वैत का मतलब, और हमारा जो वेदांत संस्कृति है ना, क्या है, अद्वैत, नॉन ड्यूअलिटी। वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्व भवति एक नीड़। सारे संसार को क्या बताया, एक घोंसला बताया, ठीक है ना। तो इससे बड़ा सावधान रहें। और उपाय है फिर मौनम सर्वार्थ साधनम, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। क्रोध में क्या है, इसका ऐसा है कि जैसे हाथ में जब तक हम किसी पे क्रोध करते हैं ना, जब तक चलती है ना, तो हाथ में जैसे अंगारे लेके हम चल रहे हैं। मान लीजिए मैंने अपने एक मित्र को, वो मुसीबत में आने पे उसको मैंने पैसे उधार दिए, ठीक है। अब अनासक्त भाव रखना पड़ेगा। अगर अनासक्त भाव नहीं होगा ना, तो अब मेरे बीटा गामा क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। उसकी तो प्रॉब्लम आ गई, वो दे नहीं पा रहा, तो अब मैं उसको द्वेष कर रहा हूँ अंदर के अंदर। अगर मेरा भाव ये रहा देते समय कि मैंने डोनेशन दिया, ये भी तो हो सकता है ना, मेरा मित्र है, मैंने डोनेशन दे दिए। अब वो मेरा मित्र जब भी देगा ना, तो मेरे को लॉटरी लगने जैसी खुशी होगी। तो ये इस तरह का भाव है। तो इससे हमारी ये जो प्रॉब्लम है काम और क्रोध, जिसको हमने पहले खूब डिस्कस किया परसों 17 तारीख को। अब आता है लोभ, लालच बुरी बला, है ना। ये बड़ा दुखों का कारण होता है, ठीक है ना। चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सब इसी से फंसते हैं, ठीक है ना। आपने देखा ना, मछली को आटे के कांटे में फंसाते हैं। आटा नहीं होता है, वो होता क्या, कांटा होता है, उसके ऊपर आटा लगा रहता है, उससे मछली फंसती है, ठीक है ना। ऐसे ये हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं। आपने देखा है बंदरों को कैसे फंसाते हैं, देखा है आपने? एक बहुत ही छोटा सा गड्ढा खोदते हैं जिसमें बिल्कुल मुश्किल से सीधा हाथ जा सके, और उस नीचे गड्ढे के नीचे क्या करते हैं, कुछ चने रखते हैं। तो बंदर क्या होता है, उसके अंदर सीधा हाथ डालता है और चनों को पकड़ लेता है। अब चनों को पकड़ लिया तो मुट्ठी बंद होगी, अब कैसे निकाल, अब निकलती नहीं है, क्योंकि गड्ढा तो, मुंह तो छोटा सा है, और फिर आके मदारी इसको पकड़ लेता है। ये लालच के ट्रैप में, ठीक है ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक सेठ जी के बहुत बड़े बंगले के नीचे एक बेचारे मोची का चमार का झोपड़ी थी। अब सेठ को तो रात रात नींद नहीं आती, वो घूम रहे हैं अपनी बालकनी में। सेठानी कह रही है, देखो इस मोची को देखो, ज़मीन पे पड़ा है और खराटे ले रहा है, और आप महलों में हैं, है ना, नींद नहीं आ रही है आपको। तो सेठ कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सेठ क्या करता है, रात को 99 रुपये की एक थैली में भर के और उस चमार के झोपड़ी में डाल देता है। अब सवेरे उठते चमार ने गिने तो 99, और उसने कहा 99, अगर 1 रुपया इसमें और जोड़ दें तो 100 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो खूब मेहनत की, दिन भर लगा रहा, सब भूल गया, ध्यान कर्म ज्ञान भजन भाव जितने करता था, मौज मस्ती सब भूल गया, लग गया काम के अंदर। 100 हुए तो 101 होने चाहिए, 200 होने चाहिए, और अब थोड़े दिनों में तो दुबला पतला हो गया, मरियल सा हो गया,
न तो उसको भी नींद नहीं आ रही है, इधर सेठ जाग रहा है, उधर वो भी जाग रहा है ना। सेठ कहता है सेठानी को, देख अब इसको कहाँ नींद आ रही है। सेठ बोलता है भाई क्या बात है, आजकल नींद क्यों नहीं आ रही है। और फिर सेठ समझाता है कि ऐसे हुआ था, तो उठा करके वो थैली फेंक देता है, ये तेरी माया, तू तेरे पास में ही रख, ठीक है ना। तो ये जितना दुखों का कारण है, बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं सारे दुखों का कारण अज्ञान है। पतंजलि भी यही कहते हैं, इसको प्रपंच कहते हैं। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, सारा इग्नोरेंस से, है ना, सारा ये जो लोभ, काम, क्रोध सब इससे पैदा होता है ना। अगर प्रेम होगा ना किसी से तो लोभ नहीं होगा। कारण क्या है, प्रेम देना जानता है। उसको रुपए दिए, प्रेम है उससे, तो हमने उसको कैसे दे दिए, डोनेशन में दे दिए, मन ही मन। कह तो दिया भाई तेरे को उधार दिया, लेकिन मन ही मन। तो इससे क्या होगा, हर चीज़ों का जो उपभोग है ना वो हम वैराग्य से करें। माचिस की तीली है ना, अब उसके हम जला भी सकते हैं, रोशनी भी कर सकते हैं। हमको सब जगह मोह लगा रहता है। सबसे ज़्यादा तो मोह होता है अपनी देह से, मोह होता है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति सापित पुंडम भज गोविंदम भज गोविंद, है ना। दांत टूट गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, कमर झुक गई है, लकड़ी लेके चल रहे हैं, लेकिन मोह थोड़ी जाता है ना। ये मोह या लोभ, लालच, ये हमारे बना रहता है। अब आता है मोह के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मोह है अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति हो जाना। दोनों एक ही, लाभ और मोह मिलते जुलते हैं। परिवार से, अपनों से, ये मेरा है, अयम निज वयम परो, है ना। माम पुत्रा पांडु पुत्रा, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, है ना, दोनों। कोई दूसरा मरता है ना तो हम, अखबार की न्यूज़ है, कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने वाले की थोड़ी सी बुखार भी आ गया। मोह से हम, तो मोह से आसक्ति आती है, ममता आती है। हम किसी के साथ उसके गुण को लेकर के चिपक जाते हैं, है ना। इसी का नाम माया है। योगेश्वर कहते हैं देवी ऐसा गुणममी मम माया द्रुत्या। ये जो मेरी माया है ना, ये त्रिगुणात्मक माया, इसे बचो। कैसे बचेंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, मेरी शरण में आ जाओ, तब जाकर के बच सकते हो। एक विशेष प्रकार का जो भाव होता है ना, वो मोह है, कामाकर्षित होता है, जिससे व्यक्ति बेशुद्ध हो जाता है। मोह क्या होता है, बेशुद्ध कर लेता है। आपने देखा है ना कि जो भंवरा होता है ना, तो अब कमल का जो फूल खिलता है और उसमें पराग खिलती है, आते हैं, सुगंधी आती है ना, तो भंवरा उस फूल के अंदर आकर के और फिर उस रस को लेने में इतना डूब जाता है कि शाम होती है और वो फूल बंद हो जाता है। अब भंवरा जा नहीं पाता, निकल नहीं पाता। फिर क्या होता है, हाथी आता है और उस कमल के फूल को भंवरे से ही चबा जाता है। ये ऐसा मोह है। एक आपने सुनी होगी, बिहारी का एक कवि बिहारी का एक दोहा सुना होगा। राजा जय सिंह की नई नई शादी हुई थी, उनके वो कवि बिहारी थे, और राजा रानी के प्रेम में इतना उलझ गया कि उसने राज दरबार का सब काम बिगड़ने लग गया, आना भी छोड़ दिया राज दरबार में। जनता मंत्री सब दुखी हो गए और बिहारी जी उधर से आए तो बिहारी जी से बात बताई। अब कौन जाए, राजा को कौन समझाए, किस में हिम्मत है। तो बिहारी जी ने एक दोहा लिख के दिया, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी सौ बिंध्यो, आगे कौन हवा। हे राजन, नहीं नहीं, अभी तो फूल को बहुत खिलना है, नई नई रानी है, अभी तो फूल को बहुत खिलना है, वो पराग आएंगे, है ना, और यौवन बढ़ेगा, है ना। और तुम अभी से ही नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही का, अली कली से, भंवरा जैसे फंस जाता है ना, तुम उस कली में ही फंस गए, उसको फूल भी नहीं बनने दिया, है ना। तो वो जब राजा सुनता है तो फिर बाहर आता। ये है मोह का एक बंधन होता है। तो उससे वो हमारे शरीर में बीटा और गामा क्रिएट करता है। तो उसको कैसे छोड़ेंगे, मोह को या भोग को कैसे छोड़ेंगे, इसको होशपूर्वक छोड़ सकते हैं। कोई भी काम करें आप, होशपूर्वक करें,
जैसे हमारे पास में लोग आते हैं ना कि भाई मीठा खाने की बहुत इच्छा है, अब बताइए खाना कैसे छोड़े, वेट तो बढ़ गया है मतलब। तब हम उनको स्वीट मेडिटेशन कराते हैं। स्वीट मेडिटेशन में जैसे आपने एक पेड़ा लिया, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया मुंह में, और जैसे भोग कहते हैं ना, कण जितना मन, उसका क्या महत्व है, जैसे जीभ पे रखा और आप महसूस कीजिए भगवान का प्रसाद है, और इतना आनंद महसूस कीजिए, तृप्त महसूस कीजिए। होता क्या, हम टीवी के सामने मैच देख रहे हैं, चौका छक्का क्या लगाया, खा लिया, और फिर मालूम पड़ता है हमने खाया या नहीं खाया, ये भी डाउट होता है ना मतलब। तो ये चीज़ इस तरह से, जब कोई भी आप भोग को छोड़ना चाहते हो ना, एक तो उसकी निंदा मत करो चाय छोड़ने के लिए, क्योंकि चाय बुरी है वगैरह मत कहिए, चाय तो ठीक है ना। आप तो उससे बड़ा आराम से उसको डट करके एक बार पी लीजिए और तृप्त हो जाइए, ठीक है ना। जब आप होशपूर्वक करेंगे ना, मतलब आप एक घूंट भी लेंगे ना होशपूर्वक, कुछ लगा, तो वो धीरे धीरे जो छूट जाएगा। उसके बाद में आता है अहंकार। ये जाते नहीं है ना, अहंकार वगैरह ये बड़े खतरनाक शत्रु है, ये हमारे जाते नहीं है। अहंकार का मतलब होता है अहम आकार, हमारे अहम आकार, मेरा ये आकार है, मैं अपने आप को एक बना देता हूँ कि मैं ये ऑफिसर, मैं ये फलाना, मैं ये स्पीकर, मैं योगा टीचर, अपना अपना एक आकार बना देते हैं, ठीक है ना। वो आकार जो है ना बड़ी प्रॉब्लम देता है, सब जगह उसी आकार में रहना। जैसे आप ऑफिस में सांप है और घर पे भी गए सांप बन गए, तो क्या होगा, कन्फ्रंटेशन होगा, झगड़ा होगा, वहां थोड़ी चलेगा। वहां तो क्योंकि हमारे सर्व आकार है, हमारे कई रोल है, कहीं हम पिता है, कहीं हम पुत्र है, कहीं हम भाई है, कोई बहन है, ठीक है ना, बड़े हैं छोटे हैं, सब तरह के आकार है, और हमें वो सब रोल को प्ले करना है, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत सुंदर है और आपको कृष्ण का रोल दे दिया, मुकुट वुकुट लगे, आप साक्षात कृष्ण लगने लगे, लोग आकर के आपके पैर छू रहे हैं ना, कृष्ण के नाटक के अंदर आप पैर छू रहे हैं। अब आपने दूसरे दिन क्या किया, आप बैंक में मैनेजर है, आप दूसरे दिन मुकुट वुकुट लगा करके कृष्ण बन करके चले गए, क्या होगा, हंसी होगी ना मतलब। तो हम जो भी रोल मिला है ना, उस रोल को अलग अलग ढंग से मिला ना, उसको पालन करें, तब ये ईगो नहीं आएगा। एक राजस्थान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स श्रीमंत पांडे साहब होते थे, सीनियर मोस्ट आईएएस थे वहाँ पे, आईएएस को जो कंट्रोल करते हैं, कलेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं। तो वो बड़े मस्त रहते थे, वो हाफ पैंट पहने हुए, हैट लगाए हुए ऑफिस आ जाते थे या इंस्पेक्शन पे आ जाते थे, इस तरह से पता ही नहीं चलता था उनका। एक दिन वो हाफ पैंट पहने हुए और जयपुर में थे वो, तो ठेले वाले के यहाँ सब्जी खरीद रहे थे, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे थे, उनकी सबकी कारें रुक गई वहाँ पे। अरे सर 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 आप ये क्या कर रहे हैं। श्रीमंत पांडे बोले, मैं नहीं, ये आईएएस का जो बोझ है ना, दिन भर ठीक रहा ऊपर लिए हुए नहीं घूमता हूँ, बोझ को लिए नहीं घूमता हूँ, जो मेरा रोल है ना, ये क्या करता है, नहीं तो अहंकार क्रिएट करता है, हमें अटकना नहीं है, ठीक है ना। ऑफिस छोड़ दिया, रोल छोड़ दिया। एक हमारे परिचित में एक हाकम साहब थे, अंग्रेजों के ज़माने में हाकम साहब थे, बड़े उनकी रौब था, बड़ा चलता, वो कहे उसकी हाँ करो। अब रिटायर हो गए, अब कौन हाँ करने बैठा है, ठीक है ना। पहले तो लोग डरते थे तो हाँ कहते थे। उन्होंने साहब एक चपरासी रखा, तो मेरे मित्र ने दिखाया कि हाकम साहब के पीछे पीछे जा रहा है ना, इसको ये सिर्फ इसलिए रखा है कि हाकम साहब की हाँ में हाँ करे, ताकि हाकम साहब को सेटिस्फेक्शन हो, है ना। इसी से सब, इसका काम ही है और कोई काम नहीं है। तो ये जो मद वाले लोग हैं ना, देखो इनसे बड़ा चतुराई से निपटना जीवन के अंदर। आपने एक कहानी सुनी होगी, रोज आप गाते हैं, आरती में भी गाते हैं, मधु कैटब दो मारे, है ना। तो होता क्या है कि मधु कैटब दो राक्षस होते हैं और विष्णु भगवान से युद्ध करते हैं। वो कहते हैं 5000 साल चला, चलिए साहब लंबे समय तक चला, और वो भारी पड़ गए विष्णु पे। तो विष्णु ने समझ गया इनको हराना तो मुश्किल है ना। तो विष्णु भगवान तो चतुराई भी तो करते हैं ना, मतलब उन्होंने कहा अब कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ये अहंकारी लोग हैं ना। और आकर के कहा, क्या मधु कैटब तुम कितने सूरवीर हो, मान गए तेरे को, इतने सूरवीर हो, जाओ कुछ तुम मांगो मैं दूंगा, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। देखिए अपने दुश्मन से कह रहे हैं, लेकिन दुश्मन के पास में क्या अहंकार है, अरे विष्णु तुम क्या मुझे देगा, हैं, हम राक्षस है, हम अपने वचन के पक्के हैं, मांग मैं हम तुम्हें देंगे। विष्णु के अच्छा
आप देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। भाई सोच लो, पक्का के सोच लिया, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं तुम्हारी तरह, जो मांगोगे वही देंगे। तो विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, अब क्या करें? वचन तो दे दिया ना, अहंकारी है ना, मतलब अहंकारी कुछ भी नहीं सुनता, दे दिया वचन, और विष्णु के हाथ से दोनों को मरना पड़ा। तो ऐसे लोगों को ना बड़ी चतुराई से कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी होशियारी से कंट्रोल करना पड़ता है। हर जगह पे अपने जो आपका जो ईगो है ना, वो ईगो को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, है ना, तो मेरे को लगा हाँ भाई मैं तो कितना बड़ा स्पीकर हूँ। अरे भाई ये जो प्लेटफॉर्म बना है, ये कितने लोग मेरे को समय दे रहे हैं, ये किसी ने फेसबुक बनाया है ना, ये मोबाइल बनाया है, ये जो मीडिया बनाया है, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के अंदर, कितने लोग, कितने वर्कर अभी टावर को कंट्रोल कर रहे हैं, कितने बिजली की बराबर सप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए अनगिनत लोग, उन अनगिनत लोगों के माध्यम से, सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। अब उसके अंदर मेरा कितना रोल है बताइए आप? 0.001% भी नहीं है। तो फिर आपको किस बात का घमंड? ठीक है ना? तो ये है उसको माटी के पुतले तुझको कैसा गुमान रहे, है ना। तो ये हमें उसको इस तरह से, हमको ईगो को धीरे धीरे, उस अहम भाव को हमें कम करना चाहिए। फिर आता है जेलस, ईर्ष्या, है ना। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। बहुत मुश्किल है महाराज। ईर्ष्या को, मद और मत्सर को, जेलस मने मत्सर, मद मने घमंड, है ना। तो ये मद और मत्सर को छोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। हर बात पे ईर्ष्या, मेरे पास 2 है उसके पास 3 है, ईर्ष्या। मेरे पास 2 है और उसके पास 1 भी क्यों है, ये भी ईर्ष्या, ठीक है ना। हर हाल में ईर्ष्या, जलना। जीवन में जब हम बचपन में जैसे बड़े हुए ना, हम कोई चीज का प्रयत्न करते थे, वी हैव ट्राइड बट फेल्ड। जैसे हमने सोचा कि भाई हम भी अंग्रेजी अच्छा बोलेंगे, हमारे उस समय में अंग्रेजी बोलना बड़ा अच्छा, क्योंकि मीडिया भी, हिंदी भी पूरी नहीं आती थी। तो कोई लड़का इंग्लिश बोलता था छोटी क्लास में, अरे साला अंग्रेजी बोल रहा है, अपने आप को क्या अंग्रेज समझ रहा है ना। ये ईर्ष्या करते थे हम। तो इसका मतलब क्या है, हमने इंग्लिश बोलने की कोशिश की बट वी हैव फेल्ड। तो हम क्या करते थे, उसको ईर्ष्या से कंपनसेट करते थे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना अगर करनी भी है ना तो बड़ों से करो, छोटों से मत करो। अगर आप लंगड़े से रेस करेंगे तो क्या जीत करके भी क्या मिलेगा आपको, है ना। तो गेट इन टच विथ बेस्ट वन, अच्छे लोगों के, जो वास्तव में सम्मान के योग्य है ना, तो उनके साथ रहें, उनको समझें, और उच्चतर लक्ष्य देखना ही है ना, मान लीजिए, तो सितारों को ही क्यों नहीं देखूं, है ना। क्यों अपने से छोटों को देखूं? उन श्रेष्ठ लोगों की किताबें पढ़ें, पोस्टर लगाएं घर पे उसके, ताकि वो दिन रात आपको जगाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा के एक राजकुमार था। अब राजकुमार है तो वो मौज कर रहा है। उससे पहले तो गुरुकुल परंपरा थी, छोटी उम्र में गुरुकुल में भेज देते थे। फिर बाद में जो राजा आए तो वो उनके लड़के मौज करने लगे, राजा भी अय्यासी हो गए तो लड़के भी वैसी हो गए। अब बड़ा राज था और राजकुमार दुबला पतला मरियल सा कभी ठीक नहीं हुए। तो एक साधु आए वहाँ पे उनके महल में, तो साधु ने कुछ कान में कह दिया कि भाई तुम्हारी समस्या का मैं हल बताता हूँ। तुम्हारा राजकुमार है वो कैसे हेल्दी वेल्दी श्रेष्ठ बने, है ना, रोगों से कैसे मुक्त हो। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, राजकुमार के कमरे के बाहर ही बहुत ही सुंदर एक हैंडसम स्ट्रांग, है ना, कोई बॉडी बिल्डर का एक स्टेच्यू बना दी। और सवेरे जब राजकुमार उठा तो उसने उस तस्वीर को उसको देखा, तो बड़ा सुंदर, बड़ा गठीला शरीर, एक बहादुर, है ना, रोम रोम में जिसके प्रसन्नता है, उल्लास है, खुशी है, अच्छा गठीला शरीर, इतना मजबूत। और राजकुमार तो देखते ही रह गया। राजकुमार ने मंत्रियों को कहा मुझे ऐसा बनना है, बुलाया उनको।
मंत्रियों ने कहा भाई इसको ऐसा बनने के लिए तो बहुत क्या, कुछ नहीं जानता, मुझे ऐसा ही बनना है, कि उसके लिए तो आपको पूरा टाइम टेबल बनना पड़ेगा, एक टीचर 2-3 रखने पड़ेंगे, है ना, सभी कुछ सीखना पड़ेगा, योगा है, एक्सरसाइज है, सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको आहार विहार का सबका पालन करना पड़ेगा, आपके टाइम टेबल वगैरह को कुछ भी हो, अहंकार है ना, मुझे तो ये बनना है। अब वो ईगो जग गया और ईर्ष्या जग गई। तो ईर्ष्या किस डायरेक्शन में जग गई? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब साहब वो तो बिल्कुल चेंज आ गया उस राजकुमार के अंदर। हमारे कई साथी बताते कि हम अपने कमरे में एक विवेकानंद का फोटो रखते थे ऐसे वाला, ठीक है, बस उसी को देखते रहते, यही हमारा लक्ष्य है। देखते देखते फिर विवेकानंद उनके जीवन में, भाव में, विचार में, उनके कर्म में प्रकट होने लगता था, ठीक है ना। तो ये होता है, बड़ा आपको रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, कोई भी ढीला ढीला नहीं रहना पड़ेगा। मतलब मैं बार बार बताता हूँ ना, जैसे वो दवाइयों की फैक्ट्री होती है जिसमें वो शीशियाँ घूमती है दवाइयों की, और कोई भी खाली शीशी होती है ना तो सेंसर उठा के फेंक देता है। ऐसे भी कोई थॉट कल्चर गलत जब आए ना, उसको उठा के फेंक दो। ध्यायते विषयान पुंस, लगातार उसके संसर्ग में मत रहो विषयों के, तो नहीं तो विसर्ग रहे तो फिर काम आएगा। काम एक बीज है, वहां से फिर सब उसके फ्रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्रोध आएगा। मैं जहां पे भी जाता हूं तो लोग पूछते हैं, भाई ये तो बता दो, पहला सवाल होता है कि क्रोध को कैसे नियंत्रण करें। कल अपन ने खूब अच्छी चर्चा की है, अपेक्षा और उपेक्षा। अपनों से हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, इसलिए घर में तो हम सब चिड़चिड़े होते हैं, क्रोध होते हैं। बाहर तो बड़े अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर कोई अपेक्षा नहीं है। तो अपेक्षा का रूट बदलिए, बाहर वालों से अपेक्षा करिए, घर वालों से मत करिए, कम कर दीजिए, है ना। तो जब इसके ऊपर पूछते हैं गुस्से को कैसे कम, तो मैं एक कहानी से समाप्त करता हूँ, सुनाता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। एक बहुत गरीब साधारण सा आदमी था ना, उसने अपने लड़के को पहली क्लास में, जो LKG वगैरह में एडमिशन दिलाया, है ना। अब उस लड़के को पहली बार कोई पेंसिल, रबड़, कॉपी दिलानी थी। 20-25 रुपये भी उसके जेब में आ गए थे, और बच्चे को गोदी में लिया और वो गया। तो रास्ते में क्या, एक बहुत सुंदर उनके पड़ोस में मॉल थी, है ना। उस मॉल में कभी वो गया नहीं था, तो उसने कहा आज तो 20-30 रुपये हैं, क्यों नहीं मॉल में ही जाए, ठीक है ना। और मॉल में तो एक नई दुनिया होती है। जब बच्चे ने भी देखा, वो भी अवाक रह गया। हवाई जहाज उड़ रही है, कारें चल रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, वो खिलौने एक से एक, और बच्चा के ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ। उसे पता थोड़ी है अपने बाप की स्थिति क्या है ना। अब वो पसर गया साहब, उसने इतना हल्ला गुल्ला जोर से चिल्लाना शुरू किया कि पूरी मॉल हिल गई जैसे। अब कोई लोग कहे कि जाने दो, कोई कहे कि कैसे हिला कर रहा है, कुछ समझा नहीं रहा है, और उसका जो बाप है ना उसको समझा रहा है धीरे धीरे उसके पास में नीचे। तो एक मैडम को बहुत गुस्सा आया, वो उसके पास में गई, तो उसका बाप क्या कह रहा है बच्चे को, रमेश गुस्सा नहीं करते, रमेश हल्ला नहीं करते, रमेश चिल्लाते नहीं हैं। तो उस मैडम ने कहा, अगर ये मेरा लड़का होता तो मैं इस रमेश के बच्चे को एक थप्पड़ लगाती और सीधा कर देती अभी। तो आदमी कहता है, रमेश इसका नाम नहीं है, रमेश मेरा नाम है, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। भैया रमेश गुस्सा मत कर, अभी BP बढ़ जाएगा, अभी हार्ट फूक जाएगा, है ना, अभी शरीर हिलने लग जाएगा, है ना, गुस्सा मत कर। तो ये एक तरीका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये इसके बाद में मैं YouTube पे अपलोड करूँगा, है ना। अपने इष्ट मित्रों में इसको फॉरवर्ड करें। अपने जो भी कमेंट है ना, वो आप उसके कमेंट के नीचे लिखें, है ना, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो कि हाँ कुछ चीज़ आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही है ना। तो ये आप ज़रूर करें। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।